नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। हर कोई इसकी जद में आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। न सिर्फ कोविड बल्कि ब्लैक फंगस के कहर से भी ये सभी परेशान हैं। और ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से खुद को बचाएं, ब्लैक फंगस से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखें, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन आपको ख्याल रखना है, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई काम ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो आखिर करें क्या? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। और आप अगर कोविड, ब्लैक फंगस से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना कोविड से जुड़ा या पोस्ट कोविड आने वाली परेशानी से जुड़ा सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ जुड़े हैं बेहद अहम मेहमान। हमारे साथ डॉक्टर रमेश जोशी जी, अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबी हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है डॉक्टर रमेश आपका। डॉक्टर रमेश, कोविड और कोविड के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं वो ब्लैक फंगस के आ रहे हैं। वो जरूर सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि किन लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है, क्या प्रिवेंशन इसके लिए जरूरी है? जी श्वेता जी, ये जो कोविड की दूसरी वेव आई उसके अंदर ये देखा गया कि बीमार बहुत गंभीर स्थिति में आते थे हॉस्पिटल। उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी और उनके जल्दी ठीक करने के लिए उनको स्टेरॉइड काफ़ी दिया गया जी। इस स्टेरॉइड की वजह से लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया और वो इतना ज़्यादा बढ़ा कि अनकंट्रोल लेवल हो गया। अगर किसी कारण से बीमार पहले से ही डायबिटिक था या प्री डायबिटिक था तो उस कंडीशन में स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई और नतीजा ये हुआ कि जो इम्यून सिस्टम है बीमार का वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। फिर अगर किसी भी स्तर पर बीमार ठीक होने के बाद घर आया और व्यक्तिगत स्वच्छता में किसी भी स्तर पर अगर कोताही हुई तो ये ब्लैक फंगस जो एक मिसनोमर है, वो एक तरह का फंगस है, उसने बीमारों को गंभीर रूप से बीमार किया और जो टिश्यू था उनका वो जो इन्फेक्ट होता था उसकी डेथ होती थी, टिश्यू मरता था और वो जो कलर होता था वो काला होता था और इस काले कलर ने ही इस फंगस के इन्फेक्शन को नाम दिया ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जी। और ये जो महामारी के रूप में सामने आया विशेष तौर से राजस्थान में, यानी हमारे देश को अगर देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा केसेज आए और दुनिया में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा केसेज आए। श्वेता जी बिल्कुल, और ये मामले भी ज्यादा है। लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो रहे हैं डॉक्टर रमेश। पोस्ट कोविड ज्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। क्या ब्लैक फंगस भी उसी का हिस्सा है? और इससे किन लोगों को ज्यादा ये इफेक्टिव, यानी किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि वो ब्लैक फंगस से अपना बचाव कर सके और ब्लैक फंगस ना हो उन्हें? ये पोस्ट कोविड जितने भी बीमार थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए शारीरिक रूप से और इम्यूनोलॉजिकली काफ़ी कमज़ोर हो गए। उन्हीं की जो स्थिति थी जिसने इस ब्लैक फंगस को इनवाइट किया, उसके बाद अगर बीमार ने व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया, जो बीमार मास्क लगा रहा था वो मास्क अगर स्वच्छ नहीं था, यानी मास्क का जो मास्क हाइजीन है वो प्रॉपर नहीं था, अगर हाथ ठीक से अच्छी तरह से धोए हुए नहीं थे, सैनिटाइज नहीं थे, तो ये फंगस साथ में आया। उस फंगस ने नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश किया, मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश किया, नाक से होता हुआ ये साइनसेज में गया, आंखों में सीधा सीधा पहुंचा और नाक के माध्यम से ये ब्रेन तक भी गया। अगर थोड़ी बहुत कोताही बढ़ती गई तो जो मुंह में गया, मुंह में जो दांत हैं वो इन्फेक्टेड हुए, उनकी जो जड़ें हैं वो खराब हुई
पस हुआ, पस होने के बाद में ये दांत ढीले होने लगे और पस में कहीं न कहीं खून आने लगा और बीमार को पूरे चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगी। जो आंख प्रभावित होती थी वो एकदम सूज करके बड़ी हो जाती थी, बंद हो जाती थी, बीमार को दिखना बंद हो जाता था और जो दर्द होता था वो इतना जबरदस्त होता था कि ऐसा ही नहीं था। और यही एक ऐसी चीज थी जिसने बीमार को वापस हॉस्पिटल पहुंचाया। आई डिपार्टमेंट में और नाक कान गला विभाग में या जनरल फिजिशियन के पास या जनरल सर्जन के पास उन्होंने ब्लैक फंगस को पहचाना और जो वार्ड्स हैं इसके लिए डेडिकेटेड ब्लैक फंगस वार्ड बनाए गए, उनमें भर्ती करवाया। तो इस तरह से जो पोस्ट कोविड बीमार थे या वो बीमार थे जिनका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है कैंसर की दवाओं के कारण लंबे समय से किडनी खराब होने में जो स्टेरॉइड दिया जाता है उन लोगों को, या कोई ट्रांसप्लांट का बीमार था जो लंबे समय से ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए जो दवाइयां दी जाती है उनको ले रहा था। तो ऐसे जो बीमार थे या HIV का या हेपेटाइटिस B का जो बीमार था जिनकी की रोग प्रतिरोधक शक्ति पहले से बहुत ज्यादा कमजोर थी जी। तो ये दो ग्रुप ऐसे थे, पोस्ट कोविड वाला और ये जो दूसरे कारण से जो स्टेरॉइड लिए जा रहे थे जी। इन दोनों ने मिलकर के ऐसा कहर मचाया कि आज एक महामारी के रूप में हम ब्लैक फंगस को राजस्थान में विशेष तौर से और भारत में नंबर 2 पर देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात कही जाती है डॉक्टर रमेश कि डायबिटिक जो है उनके लिए ज्यादा खतरा है, तो क्या सिर्फ जो डायबिटिक है उन्हें ब्लैक फंगस हो रहा है या फिर कोई और बीमारियां भी हैं जिसकी चपेट में आए हुए पहले से लोग हैं जो ब्लैक फंगस की भी चपेट में आ रहे हैं? श्वेता जी, आपके प्रश्न में जो दो चीज आपने दी वो दोनों सही है जी। पहले यानी 98% वो लोग हैं जिनको डायबिटीज थी, बाद में कोविड हुआ, कोविड में स्टेरॉइड दिया गया, स्टेरॉइड ने डायबिटीज के कंट्रोल को फिर खराब किया और बीमार जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया तो पहले वो 2 सप्ताह थे जो सबसे ज्यादा क्रूशियल थे उस बीमार के लिए, उसमें लापरवाही हुई कहीं न कहीं। पहला ग्रुप तो 98% लोगों का वो रहा और दूसरा ग्रुप जिसके अंदर के ये 2% लोग आ रहे थे वो कैंसर के रोगी जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी पे थे, लंबे समय से किडनी के जो बीमार थे जिनको स्टेरॉइड दिया जा रहा था, या HIV के बीमार थे, हेपेटाइटिस B के बीमार थे, या किसी और वजह से जो उनका इम्यून सिस्टम जो बहुत ज्यादा कमजोर था, तो ये लोग इन सब ने मिला करके 100% जो है ये जो कोविड के केसेस है उनको वो किया, प्रभावित किया। जी बिल्कुल। और इसीलिए कहा जाता है कि शुगर मॉनिटरिंग पर फोकस रखना है जब आप पोस्ट कोविड ख्याल रखने की बात या प्रिवेंशन की बात कही जाती है। शुगर मॉनिटरिंग भी अहम हिस्सा है। जी श्वेता जी, बिल्कुल सही बात कही है आपने। शुगर के बीमार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, तो मेरी जो बीमार हैं उनसे ये मशवरा है कि आप जब हॉस्पिटल से पोस्ट कोविड में ठीक होकर के घर आ रहे हैं तो कम से कम 1 महीने तक दिन में एक बार निश्चित रूप से शुगर की जांच करें। अगर आप डायबिटिक हैं या शुगर का लेवल आपके ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ज्यादा रहा है तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। उसके ऊपर अगर जरूरत पड़े तो जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उनके स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर ट्रीटमेंट लिया जाए। जरूरत पड़े तो इंसुलिन के ऊपर बीमार को रखा जाए, लेकिन शुगर हर हालत में कंट्रोल होनी बहुत जरूरी है, तो ही जाकर के ये बीमार जल्दी ठीक हो सकते हैं, या अगर उनको फंगस नहीं हुआ है तो फंगस से बच सकते हैं। तो शुगर एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर बना इस पूरे ब्लैक फंगस महामारी के समय में।
बिल्कुल। और लेकिन डॉक्टर रमेश, जैसे कहा जाता है कि ब्लैक फंगस भी सिम्टम्स शुरू में होते हैं और उसको आपको गंभीरता से लेना है। कौन से सिम्टम्स, क्योंकि जो सिम्टम्स बताए जाते हैं वो साधारण है। अगर किसी को आंख में हल्की जलन हो रही है या कुछ हल्का सा पेन हो रहा है तो वो ये कैसे समझे कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स है, जबकि वो तो उसे बिल्कुल नॉर्मल वे में लेगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा श्वेता जी आपने। शुरुआत में ब्लैक फंगस का बीमार नहीं दिखता, वो एक सामान्य व्यक्ति दिखता है, लेकिन या तो आधे सिर में बहुत तेज दर्द है या आधे चेहरे के ऊपर तेज दर्द है और बीमार कोविड से ठीक होकर के लौटा है, डायबिटीज का बीमार है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको अगर किसी व्यक्ति में देखा जाता है तो उसे तत्काल बिना समय गंवाए अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। अगर उनका कोई फैमिली फिजिशियन है उससे राय लेनी चाहिए, कोई सर्जन है उससे राय लेनी चाहिए, और सबसे बढ़िया है आंख वाले डॉक्टर या ईएनटी के डॉक्टर जो होते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनको दिखाना चाहिए। कभी कभी जरूरत पड़ सकती है कि न्यूरो सर्जन को भी कंसल्ट किया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर रमेश, यानी न्यूरो सर्जन को भी कभी कभी कंसल्ट करना पड़ सकता है, लेकिन सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करना है, जिस तरह से डॉक्टर रमेश हमें बता रहे हैं। खासतौर से प्रिवेंशन पर ध्यान देना है, पोस्ट कोविड प्रिकॉशन खासतौर पर रखना है, जिसमें शुगर मॉनिटरिंग भी है, क्योंकि डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये ज्यादा खतरनाक है, ऐसा माना जाता है। इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इस वजह से ही इन्हें ध्यान रखना है। और ऐसे में शुगर मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, शुगर बढ़नी नहीं चाहिए। तो कई बार साइड इफेक्ट भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो इसके लक्षण हैं वो देखिए कि नाक की परत अंदर से सूखने लगती है, सुन्न हो जाती है, चेहरे और तलवे की त्वचा सुन्न हो जाती है। ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। चेहरे पर सूजन भी आती है, दांत भी कई बार ढीले पड़ते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो यानी ब्लैक फंगस का ही सिम्टम है। ये फंगस या इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक मात्र यहाँ पर इंजेक्शन है, लाइपोसोमल एन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कीमत यहाँ 5,000 रुपए। यही इंजेक्शन है जो इन पेशेंट को लगता है, और एक मरीज को इस तरह के 6 इंजेक्शन लगाने होते हैं जब वो उस स्थिति में आ जाता है और ब्लैक फंगस डिटेक्ट होता है तो। और कई बार इन्फेक्शन ज्यादा होता है तो ऑपरेट भी करना पड़ता है, सर्जरी भी करनी पड़ती है। और सर्जरी, अब अगर हम जयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी रोजाना सर्जरी हो रही है। चरक भवन में जिस तरह से 271 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए, मरीज भर्ती हुए सवाई मानसिंह अस्पताल यानी एसएमएस अस्पताल में, और ऐसे में बताया जा रहा है कि 204 मरीजों की सर्जरी वहां पर हो चुकी है और रोजाना 7 से 8 सर्जरी हो रही है। यही हाल जयपुरिया अस्पताल में भी है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश जोशी हमसे जुड़ने के लिए और ब्लैक फंगस को लेकर ये तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।